हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना चौहान लाइफस्टाइल। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके दिल्ली हार्ट एग्जीबिशन की। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये है दिल्ली हार्ट मेट्रो स्टेशन INA। ये बहुत ईजी रूट है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हॉलीडेज़ में ना आएँ, मतलब वीक वर्किंग डेज़ में ही आएँ। MWF या फिर TTS में संडे को अवॉइड करें, क्योंकि संडे को मेट्रोस में भी काफ़ी रश होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी अटरम शटरम के। तो ये है एंट्रेंस पे रोड साइड मार्केट लगी हुई है, इसको हम आते हुए एक्सप्लोर करेंगे। मेन अभी हम टिकट काउंटर पे फोकस करते हैं कि क्या चार्जेस है, क्या चीज़ें आप लेके जा सकते हैं अंदर और क्या नहीं लेके जा सकते, और एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं वहाँ पे। तो देखते हैं। यहाँ पे है, ये है टिकट काउंटर। 30 रुपीज़ एडल्ट है, 20 रुपीज़ चाइल्ड है, और फॉरनर्स के लिए 100 रुपीज़ है। और यहाँ पे वाटर बॉटल, फूड वगैरह आप लेके जा सकते हैं अंदर, कोई भी ऐसी बाउंडेशंस नहीं है। और अ, मतलब काफ़ी रीज़नेबल प्राइस रहे हैं, तो कोई भी आ सकता है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और आपका टाइम पास भी हो सकता है, आपको इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करने को भी मिल जाएंगी। तो एंट्री करते के साथ ही इस तरीके के आपको छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे, जहाँ पे होगी पेंटिंग्स के स्टॉल्स हैं, और ये की चेन है। वहाँ पे की चेन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट ये लोग प्राइस को ज़्यादा ही कोट कर रहे थे। बट मैंने लास्ट में, हम लोगों ने जितना एक्सप्लोर किया उससे हम लोगों को ये सीखने को मिला कि यहाँ पे बार्गेनिंग हो रही थी, बट उस लेवल पे नहीं हो रही थी, ज़्यादा नहीं कर सकते आप, थोड़ा बहुत ये नेगोशिएट कर लेते हैं आपके साथ। यहाँ पे मिल रहे थे खादी के कुर्ते, बनारसी दुपट्टे और कश्मीरी शॉल, और कश्मीरी दुपट्टे और कुर्ते भी थे। डेकोरेटिव आइटम्स भी थे, ड्रीम कैचर्स थे, काफ़ी चीज़ें थी अट्रैक्टिव। ये कुछ जंग ज्वेलरी थी, रिंग्स थी, ब्रेसलेट थे, और वॉच स्टाइल में भी ब्रेसलेट थे, और जूड़ा पिन्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। मतलब ज्वेलरी को लेके तो पूरी भरमार थी। आप पूरा मतलब अपना टाइम लेकर आइएगा यहाँ पे, कि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए एक एक चीज़ को। ये जो वॉचेस वगैरह थी, इनका इन लोगों ने 350 कोड किया था, बट इतना मुझे वर्थ लगा नहीं, तो मैंने परचेज़ नहीं किया था। यहाँ पे कुछ एंटिक वॉल पेंटिंग्स भी थी, जो कि आप अपने होम डेकोर के लिए लेके जा सकते हैं। काफ़ी लोग परचेज़ भी कर रहे थे, बट मेरे को नीड नहीं थी तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पे डोर मैट, रग्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी, और ये काफ़ी अच्छे थे, एंटिक थे और अट्रैक्टिव थे। बट एज़ यूजुअल मुझे नीड नहीं थी, तो मैंने परचेज़ नहीं किया। इसके प्राइस भी ये लोग काफ़ी हाई कोट कर रहे थे, क्योंकि ये एग्ज़िबिशन है और यहाँ पे ये लोग अलग अलग स्टेट से अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इन लोगों की जो चीज़ें थी काफ़ी मतलब हैंडमेड थी, और काफ़ी मतलब अच्छी लग रही थी चीज़ें, क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी। ये थे बैग, जो कि लेदर टाइप के से थोड़े लग रहे थे, और ये भी हैंडमेड ही बोल रहे थे जो शॉपकीपर थे इसके, कि ये हैंडमेड है। इसके ऊपर जितनी भी ये जो थ्रेड वर्क वगैरह किया हुआ है, यहाँ पे लॉक डायरीज़ वगैरह मिल रही थी एंटिक, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बट प्राइस काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ों के ज़्यादा ही लग रहे थे, क्योंकि ये एग्ज़िबिशन है। और अगर यही चीज़ें आप नॉर्मल लोकल स्ट्रीट मार्केट से लेते हैं तो आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। तो मेरी अगर सलाह मानिएगा तो यहाँ पर आके आप सिर्फ एक्सप्लोर करिए, इंजॉय करिए, अपना टाइम स्पेंड करिए और नॉलेज गेन करिए कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या स्टाइल चल रहा है, क्या टेस्ट चल रहा है। तो ये है कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, जिसमें थे बुद्धा, चीता और काफ़ी अलग अलग मैनीक्वीन्स बने हुए थे। और ये थे कुछ ट्रेडिशनल से एलिफेंट के छोटे छोटे से मिनिएचर्स बने हुए थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। आप अपने टेबल्स पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे, या डेकोरेशन के लिए आप कहीं पे भी एंट्रेंस पे रख सकते हैं। की चेन मैं बार बार कहूँगी कि बहुत अच्छे थे। की चेन मैंने भी परचेज़ किए थे, और मैं अपनी कज़न्स के साथ गई थी तो उन्होंने भी परचेज़ किए थे। की चेन वर्थ थी, और उन्होंने नेगोशिएट भी किया था काफ़ी हम लोगों से, तो हम लोगों को हमारे बजट में की चेन मिल गए थे, और काफ़ी अच्छे थे, अट्रैक्टिव थे। तो चीज़ें कुछ भी मतलब अलग अलग दिखती जाएंगी जैसे जैसे आप अंदर एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे थे ये कुछ हैंडमेड नेक पीसेस, इनमें भी इन लोगों ने 150 200 से स्टार्ट थे। ये जो चिंपैंजी वाला जो डोर मैट है, मेरे को पर्सनली बहुत फेवरेट था, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि ये इसका 400 रुपीज़ कोट कर रहे थे।
बट था काफ़ी अट्रैक्टिव। जैसे आप अपने बच्चों के कमरे में लगा सकते हैं या कहीं पे भी एंट्रेंस पे रख सकते हैं, बट बहुत क्यूट था ये। रग्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये चीज़ आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस किस को याद है, अपने बचपन की याद किस किस को आ गई इसको देख के। तो मुझे तो बिल्कुल आ गई थी और हम लोगों ने देखा भी था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। यहाँ पे थी कश्मीरी शॉल, कश्मीरी साड़ी भी मिल रही थी, और दुपट्टे, सूट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये थी रिंग्स वगैरह, नोज़ पिन थी यहाँ पे, और जंग ज्वेलरी वगैरह थी, काफ़ी एंटीक। और आजकल तो जंग ज्वेलरी इतनी ट्रेंड में है, लोग गोल्ड सिल्वर अवॉइड करके जंग ज्वेलरी पे ही जा रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग सिटीज़ के ये स्टॉल्स लगे हुए थे, और काफ़ी चीज़ें जो थी वो हैंडमेड भी थी, और काफ़ी चीज़ें थी जो मशीनरी थी। बट चीज़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। अगर आप लोग लेते हैं तो प्लीज़ चेक करके अच्छे से लीजिएगा। मे बी कुछ वैसे तो डिफ़ेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि जितना हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे क्रॉकरी आइटम्स वगैरह थे, टिश्यू बॉक्स वगैरह थे, मसालदानी थी, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रेस थी अट्रैक्टिव। इतनी प्यारी लग रही थी ट्रेस वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये वुड के स्पैचुलास थे, छोटे थे, बड़े थे, आप मसालदानी में रख सकते हैं। सोप स्टैंड्स थे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। ऐसी चीज़ें आपको मार्केट में मतलब काफ़ी ढूंढने पे मिलती हैं। तो ये चीज़ें एक कॉम्बो है दिल्ली हाट, जहाँ पे आपको सेलेक्टेड आइटम्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, जो आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ये है विंटर वेयर लोअर, जहाँ तक मुझे समझ आया, और बहुत ही अच्छा था। मेरा इस पर सच में दिल आ गया था, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं था। बट बहुत वार्म था, बहुत अच्छा था, मेरी कज़न ने लिया था ये। और फाइनली अब मैं आपको अपने ही व्लॉग में दिखूंगी बहुत जल्दी। यहाँ पे मेरी कज़न ट्राई कर रही थी लोअर की, उसका साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मिरर था, तो मैंने मौके पे चौका मारा और मैंने खुद को शूट किया। यहाँ पे जैकेट्स भी थी, बहुत क्यूट क्यूट जैकेट थी, और बहुत वार्म थी यहाँ की जो चीज़ें थी। चाहे वो शॉल ले लो, चाहे सूट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। ये टाइम लैप था जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, बट मेरे किसी काम का नहीं था, तो बस हम लोग देख रहे थे चीज़ें। और ज्वेलरी को लेके काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी। चिकनकारी का भी स्टॉल था, यहाँ पे आपको हर साइज़ में कुर्तीज़ मिल जाएंगी, और दुपट्टे भी थे चिकनकारी के, अनारकली सूट्स थे, प्रॉपर पूरा सूट था, पोचू थे, जैकेट्स थी। यहाँ पे मतलब यूनिसेक्स चीज़ें थी, मेंस के लिए भी थी, वुमेंस के लिए भी थी, टीनेजर्स के लिए भी थी, और बच्चों के लिए भी थी। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके बच्चे आएंगे तो वो डिसअपॉइंट होंगे कि यहाँ पे उनके लिए कोई चीज़ें नहीं हैं। तो हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे चीज़ें थी, और खादी के कुर्ते, जैकेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। कुछ चीज़ें इको फ्रेंडली भी थी। ये चीज़ भी आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि किस किस को याद आया। ये मैंने छोटी सी क्लिप ली थी कि देखते हैं आप लोग नोटिस करते हैं व्लॉग में या नहीं। तो ये अब कुछ आ जाता है गार्डनिंग का सामान, जो कि फ्लावर पॉट्स वगैरह थे, कि इसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं, अपनी बालकनी को डेकोर कर सकते हैं। इन भैया ने काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल प्राइस बताए थे, और उसमें भी ये नेगोशिएट कर लेंगे अगर आप करना चाहें तो। बट मुझे वर्थ लग रही थी चीज़ों की। और ये थे मिट्टी के बर्तन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहे हैं। लोग फिर से अपनी पुरानी चीज़ों के लिए जागरूक हो रहे हैं और चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे बहुत अच्छा पर्सनली लगता है कि पुरानी चीज़ों पे फिर से जाना और चीज़ों को फिर से अपनाना। मतलब नई चीज़ें 4 दिन की चांदनी होती है और फिर अंधेरी रात ही होती है, चाहे वो नॉन स्टिक बर्तन हो चाहे कुछ भी। तो पुरानी चीज़ पुरानी ही होती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो कि हम लोगों ने एक्सप्लोर करी थी, जो कि बुद्धिज़्म में उनके कल्चर में ये चीज़ होती है, जो वो लोग मेडिटेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी नॉइस आप इन्जॉय करिएगा, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वॉइस को इन्जॉय करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। कितने का ये? 4,000। ये जब तक घुमाते रहोगे तब तक आएगी। करो।